यूट्यूब कहानी थंबनेल्स की जबानी। आज सबसे पहले तलत हुसैन, सहाफियों को फेंटा पीटीआई कब सीखेगी। ये तलत हुसैन है, मासूम बल्कि मासूम तरीन इंसान है। अमूमी जिंदगी में एक बाहोश और ज़हीन इंसान है, लेकिन कैमरे और माइक के सामने आते ही गजनी हो जाते हैं। पूछते हैं सहाफियों को फेंटा पीटीआई कब सीखेगी। भाई साहब, सवाल आपने अच्छा किया है, लेकिन यही सवाल आप बड़े जोरों शोर से बीसियों बार मौजूदा निजाम और सिस्टम से भी कर सकते थे, लेकिन वहां आपकी आजकल साझेदारी है, इसलिए आप चुप रहते हैं। तैयब बलोच से ज्यादती पर आप चीख उठे, शाबाश। लेकिन पिछले 2.5-3 साल में कम से कम 25-30 जेन्युइन सहाफियों, उनके खानदान वालों को उनके हुकूमत मुखालिफ नजरियात की वजह से उठाया गया, थानों, कचहरियों, जेलों में घुमाया गया, मुमकिन हद तक जलील किया, कराया गया। लेकिन आपके कान पर जूं तक नहीं रेंगी, आपकी सम से चूं चा की भी आवाज नहीं आई। मगर तैयब बलोच की बारी, आपकी ममता फौरन ठाठे मारने लगी। वैसे हमें पता है इस ममता की वजह तैयब बलोच की मोहब्बत नहीं, इमरान और उसकी पार्टी से आपकी मुखासिमत है। आपका कलम उठता ही उनके खिलाफ है, आपका मुंह खुलता ही उनके बखिए उधेड़ने के लिए है। हमने तो यहां तक सुना है कि आपके कलम और माइक को किसी और के खिलाफ लिखने पर मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। फिर इन दोनों सहाफियाना औजारों को जब तक जूता या बूट सुंघा कर होश में न लाया जाए, होश में नहीं आते। सिंध में तो कई सहाफी जान से गए। इतना गम और गुस्सा तो आपने वहां नहीं दिखाया जितना इस नीम सहाफी मुकम्मल नालायक इंसान के मुतल्लिक दिखा रहे हैं। इस बार कलम या माइक को मिर्गी का दौरा पड़े तो उन्हें किसी मस्जिद से जूती लेकर सुंघाइएगा। ऐन मुमकिन है कुछ अफाका हो ही जाए। आसमा शिराजी का थंबनेल है, लाखों पाकिस्तानियों का डाटा लीक, इंटरनेट पर बराए फरोख्त, जनरेशन जी ने नेपाली हुकूमत गिरा दी। तो परेशानी क्या है? एक गैर मकबूल, नाअहल, ओपाबाम दुश्मन हुकूमत गिर गई तो क्या हुआ? आप क्यों इतनी अफसुर्दा, मातम ज़दा हो रही हैं आसमा शिराजी जी? ये बात हमने थंबनेल पर आपके काले मलबूस और परेशान सूरत को देखकर कही है। साफ पता लग रहा है जनरेशन जी के हाथों नेपाली हुकूमत के गिरने से आप दहल गई हैं। आपको ख्याल आया है कि तकरीबन नेपाल वाले हालात ही तो पाकिस्तान में भी हैं। कहीं यहां भी आपके अजीजों की हुकूमत से कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। अजीजों की हुकूमत इसलिए कहा है कि शहबाज गिल बताते हैं कि पाकिस्तान में वोट को सबसे ज्यादा इज्जत देने वाले लीडर ने आपको बेटी बनाया हुआ है। तो आसमा जी, आप बेटी होने का हक अदा करें, उन्हें नेपाल और पाकिस्तान के हालात की सिमिलरिटीज बताएं, बल्कि बताएं यहां आवाम की हालत नेपालियों से भी बदतर है। हथौला रखें, हथौला रखें। मतलब इस वक्त जो हाथ अवाम की गर्दन पर है उसे दस्ते शफकत बनाकर अवाम के सर पर रखें। अगर ऐसा हो जाए तो देखना आपके थंबनेल पर जो मातमी सी तस्वीर है एक हंसती खेलती पुरउम्मीद तस्वीर में बदल जाएगी। लेकिन यह काम जल्दी करना है क्योंकि वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। और ये जो आपने पाकिस्तानियों का डाटा लीक, इंटरनेट बराए फरोख्त की सुर्खी लगाई है, इस बारे में भी ज्यादा परेशान न हो। परेशान होना है तो इस बात पर हो कि हमारी हुकूमत ने पाकिस्तान को OLX पर बराए फरोख्त लगा रखा है। जी हाँ, जिन शर्तों पर कर्जे लिए जा रहे हैं वो पाकिस्तान को बेचने के बराबर ही हैं। ये RNN का थंबनेल है, लोग मरते रहें, भुट्टो जिंदा है। एक है गुड़िया का फोटो सेशन, जंग का इदारिया बंद, वजह क्या बनी? क्या वजह बनी? भाई बड़ी सीधी सी वजह है। इदारिये का आम फहम मतलब है अखबार की सहाफती पॉलिसी, अखबार, एडिटर, मालिक का नुक्ता नजर। तो जंग की पॉलिसी और नुक्ता नजर अब सबको इतना रट चुका है कि अब रोज रोज इदारिया लिखने की जरूरत ही कोई नहीं। वैसे बताऊंगा तो बात लंबी हो जाएगी। एक गाने का बोल सुन ले, समझे बस यही इदारिया है, यही इदारे की पॉलिसी है। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात को हो रात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, समझे आप? अब इसके बाद कागज, स्याही, वक्त जाया करने किसी इदारे की क्या जरूरत है? इसके अलावा आपके थंबनेल पर लिखा है, लोग मरते रहे, भुट्टो जिंदा है। भुट्टो की रूह को इस आले सवाब के बाद आपकी वसातत से और पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत से अर्ज है, सिर्फ भुट्टो और आप लोग ही जिंदा हैं। बारिश के बाद कराची का हाल देखा है,
हाल देखकर यही लगता है कराची के अवाम को सआदत बंदी का मुजाहिरा करते हुए गर्दन गर्दन तक खड़े पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि ये शर्म से डूबने वाला काम कराची की इंतजामिया या सिंध के हुक्काम से तो हो नहीं सकेगा। वैसे भुट्टो जितना बड़ा लीडर था, वो अगर वाकई जिंदा होता तो अपने जानशीनों की कारकर्दगी देखकर भुट्टो जिंदा है का नारा मारने वाले के मुंह पर थप्पड़ जड़ता और कहता, ये भुट्टो जिंदा है। ये थी आज की YouTube कहानी थंबनेल्स की ज़बानी। हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि टॉक इज लाइव पर हमारी मुलाकातें यूं ही चलती रहें। टॉक इज लाइव, सच वही जो हम बोले।